क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप मूवी हॉल में एंटर करते हैं और बैठते हैं आपको ठंड नहीं लगती, जब मूवी से बाहर निकलते हैं तब भी आपको ठंड नहीं लगती, पर इंटरवल के दौरान आपको बहुत तेज ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि इंटरवल से 15 मिनट पहले सिनेमा हॉल वाले एसी का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको ठंड लगे और आप इंटरवल में बाहर उठ के घूमें। और वहाँ घूम के क्या करेंगे, इसलिए स्क्रीन पे वो समोसा दिखाते हैं, पॉपकॉर्न दिखाते हैं, आवाज़ें दिखाते हैं। ये भी मार्केटिंग का एक स्टाइल है। इस मार्केटिंग स्टाइल को आखिर कहते क्या है? क्या ये मार्केटिंग का स्टाइल और कहीं का इंडस्ट्री में भी काम में आता है? तो इस टेक्निक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस टेक्निक के अलग अलग यूज अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक देखिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस मार्केटिंग के टाइप को कहते हैं सेंसरी मार्केटिंग। सेंसरी मार्केटिंग में हमारे सेंसेस को, जैसे हमारी आंखों को हमारे टच के द्वारा, स्मेल, टेस्ट, इन चीज़ों के द्वारा हमको मार्केटिंग के लिए इंस्पायर किया जाता है और हमको उकसाया जाता है कि भैया हम ये चीज़ बाय कर लें। तो जैसे अलग अलग सेंस को अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, तो अपन कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो एक हमारा इंद्री है, एक हमारा सेंस है आंखें। आंखें के थ्रू मार्केटिंग कैसे की जाती है? तो जैसे मैंने भी आपको इस ऐड में बताया कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आपने कहा मैं तो इंटरवल में बाहर नहीं जाऊंगा, तो स्क्रीन पे आपको भैया पॉपकॉर्न दिखाया जा रहा है, पॉपकॉर्न की आवाज़ आ रही है, आपको कोको कोला दिखाई जा रही है, समोसा दिखाया जा रहा है, आपको लग रहा है यार क्या बस चीज़ है, मैं जाके खाता हूँ। ये क्या है? आपकी आंखों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है विजुअल ऐड के द्वारा। ये सेंसरी मार्केटिंग है। फिर दूसरे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। आप पिज़्ज़ा का ऐड देखेंगे, डोमिनोज का ऐड देखो, आप पिज़्ज़ा हट का ऐड देखो, तो वहाँ बाकायदा पिज़्ज़ा के अलग अलग कलर दिखाए जा रहे हैं। पिज़्ज़ा दिखाया जा रहा है कि भैया ठीक है, पिज़्ज़ा ऊपर उठ रहा है, उधर से चीज़ मेल्ट होके गिर रही है, चोको लावा केक है, केक चॉकलेट गिर रही है। सिल्क का ऐड दिखाया जाता है जहाँ पे पता चल रहा है कि वो एकदम मज़े लेके उसको खा रहा है। तो आपकी आंखों को ट्रीट दी जाती है। आपको पनीर टिक्का खाना है, पनीर टिक्का बाकायदा आप बाजार से गुजर रहे हैं, वो वहाँ पे बाहर लटका रखे हैं, आपको ऐड दिखाए जाते हैं होर्डिंग्स पे। ये क्या है? आपकी आंखों के थ्रू आपको मार्केटिंग की जा रही है कि यार ये कितनी बढ़िया चीज़ें देखें और हम इसको कंज्यूम करें। दूसरा जो हमारा इंद्रिय है जिसको मार्केटिंग के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है वो है स्मेल। तो आप अगर सपोज पॉपकॉर्न की दुकान के बाहर से गुजरे तो एक अजीब सी खुशबू आती है, अरे पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही, चल यार खा के आता है। कॉफ़ी की दुकान के बाहर से निकले, अरे यार क्या कॉफ़ी की मस्त खुशबू आ रही है, अरे यार चाय की मस्त खुशबू आ रही है, अरे यार छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। ये जो खुशबू के द्वारा आपको अट्रैक्ट किया जाता है, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। सिंगापुर एयरलाइन में अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे सिंगापुर एयरलाइन में एक पर्टिकुलर स्मेल है जो कि सिंगापुर एयरलाइन ने पेटेंट करा रखी है। तो वो जो टॉवल आपको देते हैं मुंह साफ करने के लिए, उसमें वो स्मेल है। एयर होस्टेस आती है, उसमें वो भी वो सेंट अपने ऊपर छिड़क के आती है। तो जब भी आप सिंगापुर एयरलाइन में गए तो एक अलग ही तरह की आपको खुशबू देती है, और अगर आपने 2-3 बार ट्रैवल किया तो आप एडिक्टेड हो जाते हो। अब आपको किसी और एयरलाइन में जाने का मन ही नहीं करता, बोले यार वहाँ ये स्मेल नहीं है। तो उन्होंने बकायदा पेटेंट करा रखी है, और जब से ये स्मेल वो लेके आए हैं तब से उनके पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ गया। इसका अगर एक उल्टा भी अगर अपन एग्जांपल देखें, सपोज आप किसी ऐसे बेसमेंट में शॉपिंग करने गए जहाँ पे थोड़ी सी घुटन है, सफोकेशन है, आप थोड़ी देर रुकेंगे, फिर कहेंगे यार चल मन नहीं कर रहा, बन बाहर चलते हैं। तो स्मेल आपके ग्राहक को बुला भी सकती है, स्मेल आपके ग्राहक को भगा भी सकती है। तीसरी चीज होती है साउंड। कई बार म्यूजिक के जरिए भी आपके थ्रू मार्केटिंग की जाती है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया एक रेस्टोरेंट में, सारी चीजें सेम थी। एक बार अगर बैकग्राउंड में फ्रेंच म्यूजिक बजाया जा रहा था, उस समय फ्रेंच वाइन ज्यादा बिक रही थी, और अगर बैकग्राउंड में जर्मन म्यूजिक बजाया जा रहा था तो जर्मन वाइन ज्यादा बिक रही थी। आपको अगर आज के दिन में रॉयल इनफील्ड के जो बहुत दीवाने हैं, वो उस आवाज के दीवाने हैं, जो आवाज गुड 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 वो आवाज आती है, उस आवाज के दीवाने ज्यादा है। कॉफ़ी मशीन में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब आप कहीं शादी में जाते हैं या फिर कभी किसी कॉफ़ी ब्रूइंग मशीन पे जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी बनने की आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ से इंस्पायर होते हैं, उनको लगता है यार कॉफ़ी बन रही है, क्या मस्त कॉफ़ी बन रही है, क्या आवाज़ आ रही है। उसमें जो कॉफ़ी बीन के क्रश होने की आवाज़ बहुत कम होती है, आर्टिफिशियल आवाज़ ऐड की जाती है ताकि आपको लगता है अरे भैया कुछ हो रहा है। तो वो कुछ होने वाली फीलिंग, वो साउंड से आपको लगता है कुछ बढ़िया चीज़ बनने वाली है। तो ये साउंड के जरिए आपको इंस्पायर किया जा रहा है कुछ बाय करने के लिए। चौथी सेंस आती है टच। तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सिनेमा हॉल में आप बैठे हो और वहाँ पे ठंड बढ़ा दी, आपको ठंड लगी, आप वहाँ से बाहर आ गए और आप बाइंग के लिए आ गए। एक और एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपको याद है पहले डिटॉल आता था, आज भी आता है। अगर आपके कट गया, लग गई, तो उस पर डिटॉल लगाते थे, और डिटॉल लगाने से आपको बहुत तेज जलन मचती थी, और आप कहते भैया बहुत तेज जलन मच रही यार मेरे। फिर कुछ समय बाद एक आविष्कार हुआ, सेवलॉन आया। सेवलॉन ने कहा भैया जो कट गया है इस पर लगा दो, जलन भी नहीं होगी, ठीक भी हो जाएगा। लेकिन सेवलॉन बहुत ज़्यादा चला नहीं। आज की डेट में भी डिटॉल ही नंबर 1 है। क्यों?
क्योंकि लोगों ने कहा भैया सेवलॉन लगाते हैं, जलन तो होती नहीं, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि भैया ये कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वो जलन होती थी तो लगता भैया कुछ तो हुआ है, जब जलन ही नहीं होती पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो सेवलॉन चला ही नहीं, क्योंकि वो टच का खेल था। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, टूथपेस्ट जब आप करते हो तो टूथपेस्ट में झाग आने का कोई मतलब नहीं है, झाग आने से कुछ में होता नहीं है। लेकिन जब टूथपेस्ट शुरू में लॉन्च हुआ तो लोगों ने कहा टूथपेस्ट किया, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई टूथपेस्ट किया, तो कंपनी ने कहा भैया इनको लगना भी तो चाहिए, टच भी तो आना चाहिए। तो फिर वो झाग करे, चलो झाग वाला करते हैं, आदमी के थोड़ा झाग आएगा तो लगेगा भैया चलो कुछ हुआ है, साफ सफाई हुई है। अदरवाइज झाग की जरूरत नहीं थी, झाग ये आर्टिफिशियल है ताकि आपको लगे कि आपने कुछ किया है। पांचवें टाइप की मार्केटिंग होती है जो टेस्ट से रिलेटेड होती है। अब टेस्ट से रिलेटेड में जैसे अगर आपने बास्किन रॉबिन्स का नाम सुना होगा, तो बास्किन रॉबिन्स के जाके आप वहाँ पे कम से कम 50 से ऊपर फ्लेवर्स हैं, आप जाके बोलिए सर ये वाला टेस्ट कराओ, वो चम्मच में टेस्ट कराएगा, दूसरा वाला कराओ। आप चाहे वहाँ पे ऑर्डर मत करो, पर अगर आपने 10 चीज़ें टेस्ट करने बोली, 10 की 10 ही टेस्ट कराएगा। ये क्या एक तरीके टेस्ट मार्केटिंग की, एक बार आपको अगर टेस्ट की आदत लग गई, वाह यार क्या चीज़ है, तो आप बार बार आओगे। ऐसा है कोई रेस्टोरेंट, चैट बॉक्स में बताना ऐसा कोई रेस्टोरेंट है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे टेस्ट इतना न्यारा है कि आप बार बार जाते हो कि अरे यार वहाँ करीम के कबाब, या क्या बात है, अरे उसकी पाव भाजी, उसका ये छोले भटूरे। वो टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ रेसिपी उसकी डिफरेंट है कि आप बार बार जाते हो, मार्केटिंग आपको बुलाती है। कई स्पेशल जगह की चाय बहुत पसंद है कि वहाँ पर अगर आपने 4 दिन चाय पी ली तो 5वें दिन आपको तलब उठती है कि वहाँ जाना है। किसी का पान बड़ा स्पेशल है, तो ये जो स्पेशल पान में रेसिपी, स्पेशल चाय, ये चीज़ें हैं, ये भी मार्केटिंग एक पार्ट है जो कि आपको अपनी ओर बुलाता है। तो ये बात हुई सेंसरी मार्केटिंग की। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कोई ऐसा एग्जांपल जो मैं देना रह गया हो आपकी नज़र में कि सर ये चीज़ भी तो सेंसरी मार्केटिंग है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो। आप अपनी दुकान में, अपनी शॉप में, अपने ऑफिस में कौन सी सेंसरी मार्केटिंग काम में लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, या आज इस वीडियो के बाद से लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मैं और बनाता रहूँ तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं जिसको मैं कवर करूँ तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो पे 1000 लाइक मुझे मिनिमम चाहिए, और उसके साथ इसको शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। ठीक है सर, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।